हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर लबाबदार। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है अनियन, इसको मैंने बड़े साइजेस में कट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पनीर, इसको भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है काजू, यहाँ पे मैंने 9 to 10 काजू लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कट किया है एक बड़े साइज़ का टमाटर। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है तेज पत्ता, दालचीनी और 3 से 4 लौंग। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 ग्रीन चिली कट की है और यहाँ पे मैंने कट किया है धनिया। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन सीड्स और मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कर्ड लिया है। तो चलिए हम लोग पहले पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पनीर। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है, आप अपने हिसाब से पनीर ले लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून से भी कम सॉल्ट, हाफ टी स्पून से भी कम यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कर्ड ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुका था। यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है, उसमें ऐड किया है ऑयल। इसके बाद हम लोगों ने जो पनीर मैरिनेट किया है वो इसमें डाल के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और इसको एक बार पलट कर देखते रहिएगा। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद इसी पैन में हम ऐड करेंगे प्याज, ग्रीन चिली, काजू एंड इसके बाद ऐड करेंगे टमाटर। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे सिर्फ सौते करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें सौते हो चुकी हैं। अब इसको हम निकाल के मिक्सी में पीस लेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने फिर से पैन गरम किया और ऑयल को गरम कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स। इसके बाद मैंने ऐड किया जिंजर गार्लिक, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले। तो ये देखिए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पेस्ट जो हम लोगों ने मिक्सी में पीस लिया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने ऐड किया रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून,
कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बहुत ही सिम करके मसाले को कुछ टाइम तक पकाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम मसाले को 1 मिनट और पकाएंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाले से ऑयल रिमूव होने लगा है। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ कप मिल्क। मिल्क ऐड करने से हमारी जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही रिच बनेगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे स्लो फ्लेम पे हम मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। यहाँ पे हम पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेवी को थोड़ा थिक ही रखना है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ढक दूंगी। यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ, तब तक इसमें एक बॉईल आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी पक चुकी है, इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ पनीर, जिसको हम लोगों ने फ्राई करके रखा हुआ था। पनीर ऐड करने के बाद हम इसको अभी 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर लबाबदार रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पनीर की ग्रेवी कितनी रिच बनी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पनीर रेडी हो चुकी है। अब आप इसको पराठा, पूड़ी और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।